हेलो बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के काव्य खंड को पढ़ेंगे। काव्य खंड का ये पहला पाठ है आपका। ये हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है। इसमें आपकी 2 कविताओं का समावेश है। एक तो है आपकी आत्म परिचय और दूसरी है आपकी एक गीत, है ना। ये गीत है। इन दोनों कविताओं को संग्रह जो है इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। बच्चों, सबसे पहले हम हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन परिचय जानते हैं। आपको पता ही है, आपकी बोर्ड परीक्षाओं में कई बार जीवन परिचय भी पूछा जाता है, तो मैं यहाँ पे आपको पूरी डिटेल दे रही हूँ। आप इसको सुन के समझें और जो मैंने लिखा हुआ है उससे आप अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन परिचय जानते हैं। कविवर हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा 1952 तक यहीं पर प्राध्यापक रहे यहीं पर। ठीक है। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। अंग्रेजी कवि कीट्स पर उनका शोध कार्य बहुत चर्चित रहा। वे आकाशवाणी के साहित्य कार्यक्रमों से संबंध रहे और फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ भी रहे। उन्होंने राज्यसभा के लिए भी मनोनीत किया गया। 1976 ईस्वी में उन्हें पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। 2 चट्टानें नामक रचना पर उन्हें साहित्यिक अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। उनका निधन 2003 ईस्वी में मुंबई में हुआ। बच्चों, आप जानते हो हरिवंश राय बच्चन जी किसके पिताजी हैं? ये फिल्म इंडस्ट्री के महान अभिनायक अमिताभ बच्चन जी के पिता हैं। इनकी रचनाएं जानते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी की प्रमुख रचनाएं हमारे पास जो हैं, देखिए, इनका जैसे काव्य संग्रह था मधुशाला 1935 में, मधुबाला 1938 में प्रकाशित हुई, मधुकलश 1938 में, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आंकुल अंतर, मिलन यामिनी, संतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोके, टूटी फूटी कड़ियां। इन्होंने आत्मकथाएं जो लिखी हैं वो है इनमें क्या भूलें क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। अनुवाद जो इन्होंने करे हैं वो हेलमेट, जनगीता, मेकबेथ, डायरी इनकी जो है प्रवासी की डायरी। काव्यगत विशेषताएं इनकी, बच्चन जी हालवाद के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक जाने जाते हैं। दोनों महायुद्धों के बीच मध्यम वर्ग के विशुद्ध विकल्प मन को बच्चन ने वाणी दी थी। उन्होंने छायावाद की लाक्षणिक वक्ता की बजाय सीधी सादी जीवांत भाषा और संवेदना से युक्त गए शैली में अपनी बात कही। उन्होंने व्यक्तिगत जीवन में घटित घटनाओं की सहज अनुभूति की ईमानदार अभिव्यक्ति कविता के माध्यम से की है। यही विशेषता हिंदी काव्य संसार में उन्हें उनकी प्रसिद्धि का मूलाधार भी है। भाषा शैली इनकी जो भाषा शैली है, अनुभूति सहज स्वाभाविक ढंग से कही इन्होंने अपनी बात। इनकी भाषा आम व्यक्ति के निकट थी, मतलब जल्दी से सबको समझ में आ जाती हैं। बच्चन का कवि रूप सबसे विख्यात है। उन्होंने कहानी, नाटक, डायरी आदि के साथ साथ बेहतरीन आत्मकथाएं भी लिखी है। इनकी रचनाएं ईमानदार, आत्म स्वीकृति और प्रांजल शैली के कारण आज भी पठनीय है। बच्चों, अब पाठ शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बताती हूँ, आत्म परिचय पढ़ेंगे। आत्म परिचय में क्या कह रहा है कवि वो मैं बता रही हूँ। हरिवंश राय बच्चन जी का जैसे ये जो आत्म परिचय, जैसे इसका शीर्षक सही समझ में आता है, आत्म परिचय, यानी कवि ने, हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने परिचय यहाँ पे दिया है, यानी अपने बारे में उन्होंने यहाँ पर बताया है। क्या है इसका जो इसमें बताया कविता में, इसको जरा थोड़ा सा हम फटाफट से समझते हैं। कवि का मानना है कि स्वयं को जानना दुनिया को जानने से ज्यादा कठिन है। समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा तो होता ही है, संसार से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं है। दुनिया अपने व्यंग बाण तथा शासन प्रशासन से चाहे जितना भी कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह नहीं पाता, क्योंकि उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। कवि अपने परिचय देते हुए लगातार दुनिया से अपने दरिद्रात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म उद्घाटित करता चलता है। वह पूरी कविता का सार इन पंक्तियों में कह देता है। अपने लिए बताते हैं, वो कहते हैं, असंभव आदर्श की तलाश में सारी दुनियादारी ठुकराकर उस भाव से कि जो दुनिया से इन्हें कोई वास्ता ही नहीं। सार कवि कहता है कि यद्यपि सांसारिक कठिनाइयों से जूझ रहा है, फिर भी वह इस जीवन से प्यार करता है। वह अपनी आशा और निराशाओं से संतुष्ट है। वह संसार से मिले प्रेम स्नेह की परवाह नहीं करता, क्योंकि संसार उन्हीं लोगों की जयकार करता है जो अपनी इच्छा अनुसार व्यवहार
करते हैं। वे अपनी धुन में रहने वाला व्यक्ति है, वे निरर्थक कल्पनाओं में विश्वास नहीं रखता, क्योंकि यह संसार कभी भी किसी की इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर पाया और ना ही कर सकता है ना बच्चों। क्योंकि देखो इच्छाएं जो भी हों, जरूर थोड़ा ना संसार उन सबको पूरी ही कर देगा। तो कवि क्या कह रहा है इसमें, सुख दुख, यश अपयश, हानि लाभ आदि द्वंदात्मक परिस्थितियों में एक जैसा रहता है और ये संसार मिथ्या है, अतः यहाँ स्थायी वस्तु की कामना करना व्यर्थ है। कवि संतोषी प्रवृत्ति का है, वह अपनी वाणी के जरिए अपने आक्रोश व्यक्त करता है, उसकी व्यथा शब्दों के माध्यम से प्रकट होती है, तो संसार उसे गाना मानता है। संसार उसे कवि कहता है, परंतु वह स्वयं को नया दीवाना मानता है। वह संसार को अपने गीतों द्वंद्वों के माध्यम से प्रसन्न करने का प्रयास करता है। कवि सभी को सामंजस्य बनाए रखने के लिए भी कहता है। तो बच्चों ये था आत्म परिचय का थोड़ा सा भावसार कि उसमें कवि क्या कहना चाह रहा है। अब हम कविता को पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। आपको ये कविता समझ में आए मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं अगर कुछ इसमें कुछ ऐसा रह जाए जो आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको और विस्तार से समझा सकूं। ये जो पार्ट है इसका लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ताकि आपको अगर पूरी एनसीईआरटी का चैप्टर देखना है, पार्ट देखना है, तो आप वहां जाकर इसको देख सकते हैं। चलिए कविता शुरू करते हैं। क्या कहते हैं हरिवंश राय बच्चन जी आत्म परिचय में, मैं जग जीवन का मार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान लिए करता हूँ। ठीक है, देखिए इसको क्या कहते हैं। पहले यहाँ जो जग जीवन दिया है, जग जीवन का मतलब क्या होता है, सांसारिक गतिविधियां, है ना। सांसारिक गतिविधियों को के लिए कह रहे हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि जो है झनकृत का अर्थ होता है तारों को बजाकर स्वर निकालना, और सुरा का मतलब होता है शराब, स्नेह का मतलब होता है प्रेम, यान मतलब पीना, और ध्यान करना मतलब परवाह करना। गाते प्रशंसा करते, गाते मतलब प्रशंसा करते। ठीक है, तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन करने से पहले बता दूं, इसमें आपको प्रसंग भी लिखना होगा। अगर इसकी व्याख्या आती है तो प्रसंग हम कैसे लिखते हैं। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के संकलित कविता आत्म परिचय से उद्धृत है। इसके रचयिता प्रसिद्ध गीतकार हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इस कविता में कवि जीवन को जीने की शैली बताता है, साथ ही दुनिया से अपने द्वंद्वात्मक संबंधों को उजागर करता है। क्या कहते हैं बच्चन जी, कहते कि मैं संसार में जीवन का भार उठाकर घूम रहा हूँ, इसके बावजूद मेरा जीवन प्यार से भरा पूरा है। जीवन की समस्याओं के बावजूद कवि ने जीवन में प्यार है, मतलब कितनी भी समस्याएं हों, लेकिन कवि ने अपने जीवन में प्यार को खत्म नहीं होने दिया। उसका जीवन सितार की तरह है, जिसे किसी ने छूकर झंकृत कर दिया है ना। कर दिया किसी ने प्रकृति जिसे छूकर, यानी जिसने छूकर उसको झंकृत कर दिया है, यानी झनका दिया है। फलस्वरूप उसके जीवन संगीत से, उसका जो जीवन है वो संगीत से भर उठा है। उसका जीवन इन्हीं तार रूपी सांसों के कारण चल रहा है। उन्हें स्नेह रूपी शराब पी रखी है, अर्थात प्रेम किया है तथा बांटा है। उसने कभी संसार की परवाह नहीं की, संसार के लोगों की प्रवृत्ति की कि वे उनसे पूछते हैं जो संसार के अनुसार चलते हैं तथा उनका गुणगान करते हैं। कवि अपने मन की इच्छा अनुसार चलता है, अर्थात वह वही करता है जो उसका मन कहता है। वो कहता है कि मैं कभी भी स्नेह में होकर, स्नेह या प्रेम में गिरकर मैं किसी की नहीं मानता, मैं हमेशा अपने ही हिसाब से अपनी इच्छा अनुसार अपना जीवन यापन करता हूँ। तो बच्चों ये व्याख्या इसकी यहाँ खत्म हुई। अब देखो जैसे विशेष उसमें लिखा हुआ है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि इसमें कवि ने क्या कहा है। हम अंत में ये लिखेंगे कि कौन सा अलंकार है। तो इस वाली पंक्तियों में क्या है, कवि ने निजी प्रेम को स्वीकार किया है, संसार के स्वार्थी स्वभाव पर टिप्पणी की है, स्नेह सुरा व सांसों के तार में रूपक अलंकार है, जग जीवन स्नेह सुरा में अनुप्रास अलंकार है, और यहाँ पे खड़ी बोली का प्रयोग है। मैं सारी डिटेल आपको इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको यहीं से चैप्टर लिखने में भी मदद हो जाए और आपको ये सारी चीजें समझ में भी आ जाए। चलिए बच्चों दूसरा पढ़ते हैं अब। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, मैं यह अपूर्ण संसार ना मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जगभाव सागर तरने की नाव बनाए, मैं भवमोजों पर मस्त बहा करता हूँ।
देखिए, उद्गार का मतलब क्या होता है? दिल के भाव। उपहार का मतलब भेंट। भाता मतलब अच्छा लगता। सपनों का संसार मतलब कल्पनाओं की दुनिया। धा मतलब जला। भव मतलब सागर संसार रूपी। भव सागर मतलब संसार रूपी सागर। और मोज मतलब लहरें। ये आप ध्यान से अगर एक एक लाइन करके समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस वाले में कवि क्या कह रहा है, इसका प्रसंग ऊपर दिया हुआ है तो आप वही लिख सकते हैं। बाकी आप व्याख्या यहाँ पे इसकी अलग है, आप वो देखिए। कवि अपने मन की भावनाओं को दुनिया के सामने कहने की कोशिश करता है। उसे खुशी के जो उपहार मिले हैं उन्हें वह साथ लिए फिरता है। उसे यह संसार अधूरा लगता है, इस कारण यह उसे पसंद नहीं है। वह अपनी कल्पनाओं का संसार लिए फिरता है। उसे प्रेम से भरा संसार अच्छा लगता है। वह कहता है कि मैं अपने हृदय से आग जलाकर उसमें जलता हूँ, अर्थात मैं प्रेम की जलन को स्वयं ही सहन करता हूँ। प्रेम की दीवानगी में मस्त होकर जीवन के जो सुख दुख आते हैं उनमें मस्त रहता हूँ, मतलब वो घबराते नहीं है परेशानियों से। और ये संसार आपदा का सागर है। लोग इसे पार करने के लिए कर्म रूपी नाव बनाते हैं, परंतु कवि संसार रूपी सागर की लहरों पर मस्त होकर उसे संसार की कोई भी चिंता नहीं है। तो अपने ही बारे में वो कवि इसमें भी बता रहे हैं। उन्होंने यहाँ पे प्रेम की मस्ती की प्रमुखता दी है, व्यक्तिवादी विचारधारा की प्रमुखता है, सपनों के संसार में अनुप्रास अलंकार और भवसागर भवमोजी में रूपक अलंकार है, खड़ी बोली का यहाँ स्वाभाविक प्रयोग है, तत्सम शब्दावली की बहुलता है और श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति है। तो ये इसकी विशेष है। आप इसको भी ध्यान से पढ़े और लिख लें ताकि आप अपने नोट्स तैयार कर लें। तीसरा देखिए आप इसमें, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाथ जहाँ पर दाना, फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। यहाँ यौवन का मतलब जवानी है, उन्माद का मतलब पागलपन है, अवसाद मतलब उदासी खेद, यत्न प्रयास, नादान नासमझ अज्ञानी, दाना चतुर्ज्ञानी, मूर्ख जग मतलब संसार। इसकी व्याख्या समझते हैं। कवि कहता है कि उसके मन पर जवानी का पागलपन सवार है, वे अपनी मस्ती में घूमता रहता है। इस दीवानेपन के कारण उसे अनेक दुख भी मिले हैं, वे इन दुखों को उठाए हुए घूमता है। कवि को जब किसी प्रिय की याद आती है तो उसे बाहर से हंसा जाती है, परंतु उसका मन रो देता है, अर्थात याद आने पर कवि का मन जो है वो व्याकुल हो जाता है। कवि कहता है कि संसार में लोगों ने जीवन सत्य को जानने की कोशिश की, परंतु कोई भी ये सत्य नहीं जान पाया। इस कारण हर व्यक्ति नादानी करता दिखाई देता है। वे मूर्ख यानी नादान है वही होते हैं और जहाँ समझदार व चतुर होते हैं। हर व्यक्ति वैभव संपद भोग सामग्री की तरफ चलता है, भाग रहा है। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ को पूरे करने के लिए भाग रहा है, वे इतना सत्य भी नहीं सीख सके। कवि कहता है कि मैं सीखे हुए ज्ञान को भूलकर नई बातें सीख रहा हूँ, अर्थात सांसारिक ज्ञान की बातों को भूलकर मैं अपने मन के कहे अनुसार चलना सीख रहा हूँ। इसमें भी देखिए आप, पहली 4 पंक्तियों में अभिव्यक्ति तथा अंतिम 4 पंक्तियों में सांसारिक जीवन के विषय में बताया है। उन्मादों में अवसाद का विरोधाभास अलंकार है। लिए फिरता हूँ की आवृत्ति से गए का गुण उत्पन्न होता है। कर यत्न मिटे सब सत्य की ने जिसे जाना किसी ने जाना पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। नादान वही हाय जहाँ पर दाना में सुक्ति जैसा प्रभाव है। खड़ी बोली का यहाँ भी प्रयोग है। चौथा देखिए, मैं और जग, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिसे पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिसे पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं उस खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। यहाँ पे नाते का मतलब संबंध है, वैभव मतलब समृद्ध, पग मतलब पैर, रोदन मतलब रोना, राग प्रेम, आग जोश, भोय राजा, प्रसाद महल, निछावर कुर्बान, खंडर मतलब टूटा हुआ भवन, भाग मतलब हिस्सा। क्या कह रहे हैं व्याख्या देखिए, कवि क्या कहना चाहता है। कवि कहता है कि मुझसे और संसार दोनों में कोई संबंध नहीं है, संसार के साथ मेरा टकराव चल रहा है। कवि अपनी कल्पनाओं के अनुसार संसार का निर्माण करता है, फिर उसे मिटा देता है। यह संसार इस धरती पर सुख के साधन एकत्रित करता है, परंतु कवि हर कदम पर धरती पर ठुकराया करता है, अर्थात वह जिस संसार में रह रहा है उसी के प्रतिकूल आचार विचार रखता है। कवि कहता है कि वह अपने रोदन में भी प्रेम लिए फिरता है, उसकी शीतलता वाणी में भी आग
समाई हुई है, अर्थात उसमें असंतोष छलकता है। उसका जीवन प्रेम में निराशा के कारण खंडर सा बन गया है। फिर भी उस पर राजाओं के महल न्यौछावर होते हैं। ऐसे खंडर का वह एक हिस्सा लिए घूमता है जिसे महल पर न्यौछावर कर सके। इसमें कवि ने अपनी अनुभूतियों का परिचय दिया है। कहाँ का नाता में प्रश्न अलंकार है, रोदन में राग और शीतलवाणी में आग में विरोधाभास अलंकार है तथा बना बना में पुरुषोक्ति प्रकाश अलंकार है और की प्रवृत्ति में यमक अलंकार है। कहाँ का जग जिस पृथ्वी पर अनुप्रास अलंकार की छटा है, श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति तथा खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। 5वां देखिए, मैं रोया इसको तुम कहाते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक दीवाना, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसकी सुनकर जय शम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। क्या कह रहे हैं इसमें देखो, फूट का मतलब फूट पड़ा मतलब जोर से रोहा, दीवाना मतलब पागल, मादकता मतलब मस्ती और निशेष मतलब संपूर्ण। कवि कहता है इसमें, इसका जो प्रसंग है वही चलेंगे कि जो ऊपर मैंने आपको बताया, आप प्रसंग वही लिख सकते हैं। इसकी व्याख्या देखिए, कवि कहता है कि प्रेम की पीड़ा के कारण उसका मन रोता है, अर्थात हृदय की व्यथा शब्द के रूप में प्रकट हुई है। उसने रोने को संसार गाना मान बैठा है। जब वेदना अधिक हो जाती है तो वह दुख को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करता है। संसार इस प्रक्रिया को छंद बनाना कहती है। कवि प्रश्न करता है कि संसार मुझे कवि के रूप में अपनाने के लिए तैयार क्यों है। वह स्वयं को नया दीवाना कहता है जो हर स्थिति में मस्त रहता है। समाज उसे दीवाना क्यों नहीं स्वीकार करता। वह दीवानों का रूप धारण करके संसार में घूमता रहता है। उसके जीवन में जो मस्ती शेष रह गई है उसके लिए वह घूमता रहता है। इस मस्ती को सुनकर सारा संसार झूम उठता है। कवि के गीतों की मस्ती सुनकर लोग प्रेम में झुक जाते हैं तथा आनंद से झूमने लगते हैं। मस्ती के संदेश को लेकर कवि संसार में घूमता है, जिसे लोग गीत समझने की भूल कर बैठते हैं। इसमें जो है मस्त प्रकृति का व्यक्ति है, मस्ती उसके गीतों में फूट पड़ती है। कवि कहकर झूम झुके में अनुप्रास अलंकार, क्यों कवि अपनाए में प्रश्न अलंकार, खड़ी बोली का स्वाभाविक प्रयोग है। मैं शैली के प्रयोग से कवि अपनी बात कही है। श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति हुई है। लिए फिरताओं की आवृत्ति गेयता में वृद्धि करती है। तत्सम शब्दावली की प्रमुखता है। तो बच्चों, ये आत्म परिचय यहाँ खत्म हो जाती है। अब आपकी दूसरी कविता जो है वो मैं दूसरे पार्ट में बताऊंगी। ये पहला पार्ट है ताकि आपको इजीली ये समझ में भी आ जाए। इतनी बड़ी वीडियो बन जाएगी तो आपको समझ में भी नहीं आएगी। मैं दूसरे पार्ट में आपको समझाऊंगी। ठीक है, आप इसको जरा सब्सक्राइब और शेयर और लाइक कर लें ताकि और बच्चों तक भी पहुंच सके। धन्यवाद।